करना और घात हत्या करने के लिए आता है। यीशु आया है जीवन देने के लिए, वो जीवन परिपूर्ण होने के लिए आया है। आज यीशु आपका बरबरी देना चाहते हैं, शैतान आपका जीवन से छीनना चाहते हैं। अय्यूब का जीवन में सब कुछ प्रभु बरबरी दिया, लेकिन शैतान उसको छीनने के लिए कोशिश किया। आज वो वही काम शैतान करता है ताकि हमारा जीवन में जो कुछ आशीर्वाद प्रभु दिया, जो भी सामर्थ दिया, अभिषेक दिया, वरदान दिया, टैलेंट दिया, शैतान उसको छीनना चाहते हैं। बहुत लोग इसको महसूस नहीं होते हैं। बहुत लोग अपने जीवन में आत्मिक जिंदगी में गिर जाते हैं, वो समझता नहीं है। पिछला दिनों से बोलते रहे हैं ताकि उसी नौकर लोग को शैतान छीन लिया। ये नौकर लोग कौन है? काम करने वाला लोग है। हालेलुया। ये नौकर कौन है? शनिवार को कल हम बताया था। ये नौकर लोग कौन है? वो संपत्ति है। संपत्ति माने क्या? प्रॉपर्टी, कलीसिया का प्रॉपर्टी। उल्पत्ति में 24 का 35 में लेने की जरूरत नहीं। ये कलीसिया का संपत्ति होता है। प्रभु के लिए काम करने वाला, प्रभु के लिए दौड़ धूप करने वाला, प्रभु के लिए मेहनत करने वाला, प्रभु के लिए परिश्रम करने वाला, प्रभु के लिए दान देने वाला, दशांश देने वाला, प्रभु के लिए आत्मा जीतने वाला, प्रभु का कलीसिया चलाने में अपना शरीर से मेहनत करने वाला, ये पूरा क्या है? प्रभु का कलीसिया का संपत्ति है। प्रभु बोला मलाकी उसका 3:18 में, मेरा काम करने वाला, मेरा काम नहीं करने वाला, दोनों को फर्क अंधे दिन में पता चलेगा। मत्ती उसका 12 का 26 में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, यदि कोई मेरा सेवा करेगा, मैं जहां रहे वहां वो भी रहेगा। यदि कोई मेरा सेवा करेगा, मेरा पिता उसका आदर करेगा। प्रकाशित वाक्य उसका 22 का 3 और 4 में लिखा, मिला तो पड़ेगा। जो मेरा सेवा करता है वो मेरा दर्शन करेगा। जो मेरा सेवा करता है उसके माथा पर मेरे नाम लिखा जाएगा। हालेलुया। पढ़ो। फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। उसके दास उसके सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे। वो उसका मुंह देखेंगे। परमेश्वर का मुंह वो देखेंगे जो आज यहाँ पर धरती पर प्रभु के लिए कहीं ना कहीं काम करता है। और उसका नाम उसके माथे पर लिखा हुआ होगा। मेमने का नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम उसके नाम माथा पर लिखा रहेगा। जोरदार थाली बजा के। आज जो प्रभु का काम करने वाला, प्रभु का काम नहीं करने वाला, दोनों को प्रभु प्रकट कर देता है। प्रकाशित वाक्य 1 में 1 लिखा, प्रभु का दास लोग को, प्रभु का सेवक लोग को प्रभु अपना प्रकाशन को देता है, अपना रेवलेशन देता है। हालेलुया। आज हमारा जीवन में ये चीज को समझना, कलीसिया में हजारों लोग आता है, लेकिन प्रभु उन्हीं को अपना गिनती में रखता है जो उनका काम करता है। आप चर्च में आते हैं, फायदा आपका है, प्रभु का नहीं है। आप प्रार्थना दुआ करते हैं, फायदा प्रभु का नहीं है, आपका है। आप ताली बजाकर अन्य भाषा बोलकर आत्मा में भरते हैं, फायदा आपका है, प्रभु का नहीं है। तो प्रभु का फायदा क्या है? आप अपना साथ और एक आत्मा लेकर आया, वो प्रभु का फायदा है। आप सुबह आकर प्रभु का कलीसिया में झाड़ू मारा, आप लिपाई सफाई किया, आप अपना त्रिपाल बिछाया, अपना मैट बिछाया, 2 प्लेट धो कर रखा, बर्तन धो कर रखा, सब्जी काट कर रखा, कोयला जला कर रखा, खाना बनाने में मदद किया, वो प्रभु का काम किया। जोरदार थाली बजा के। यदि आप प्रभु के लिए अपना मुट्ठी खोल के दान दिया, विश्वास योग्यता के साथ बराबर अपना कमाई में 10 में 1 प्रभु का बरबरी दिया, आप प्रभु का काम किया। हालेलुया। बहुत लोग हैं सिर्फ आते हैं जाते हैं, वो सोच रहा है
ताकि मैं प्रभु का भवन में आ गया है, प्रभु का आराधना कर लिया है, प्रभु से प्रार्थना कर लिया है, प्रभु का प्रचार सुन लिया है, हम प्रभु का बहुत बड़ा काम कर दिया। ये पूरा प्रभु का काम नहीं है, वो आपका काम है। हालेलुया। आज यहां पर प्रभु अपने जीवन में काम करने वाले को ढूंढ रहा है, अपने कलीसिया में काम करने वाले को ढूंढ रहा है। सिर्फ मेहमान लोग का जरूरत नहीं है, मेहमान लोग को प्रभु गिनती में नहीं लेता। मेहमान लोग आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, लेकिन आज आप इतना भी एक गिलास पानी भी आप यीशु के नाम से दिया, वो भी जरूर प्रतिफल पाएगा करके प्रभु यीशु मसीह बोला। हालेलुया। आज हमारा जीवन में प्रभु का सेवा करना है, काम करना है, उसका प्रतिफल मिल जाएगा। हालेलुया। आपका जीवन में पिछला रविवार हमने ये मैसेज दिया, आप 3 प्रकार से प्रभु का काम कर सकता है। तन मन धन, मतलब आत्मिक, आर्थिक, शारीरिक, ये 3 प्रकार से आप प्रभु का सेवा कर सकता है। कैसा सेवा कर सकता है? जिसको प्रभु टैलेंट दिया, सामर्थ्य दिया, वरदान दिया। हम कुछ विश्वासी लोगों को वीडियो देखकर हम बहुत चकित हो गया, प्रभु को धन्यवाद दिया। विश्वासी लोग जाकर कितना लोग को प्रार्थना करके दुष्टात्मा भगा रहा है। विश्वासी लोग जाकर कितना लोग को प्रार्थना करके उनका मूर्ति को हटा रहा है। विश्वासी लोग जाकर कितना लोग को प्रार्थना करके उनको शैतान से छुड़ा रहा है, बीमारी से छुड़ा रहा है। कितना लोग को गवाही वीडियो हम सुन के हम प्रभु का धन्यवाद देते। हम चाहते हैं यहाँ पर हर एक पॉल क्रिश्चियन बन जाए। इधर के 2000 लोग हैं, 2000 लोग मेरा कलीसिया का वो पॉल क्रिश्चियन बन के आसनसोल का हिलाना पाए। हालेलुया। हम चाहते हैं एक आत्मिक सेवा, आपका कितना ज्ञान मिला, बुद्धि मिला, सामर्थ मिला, अभिषेक सिर्फ अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं है, उसका द्वारा आप क्या करना? प्रभु का मिनिस्ट्री करना, प्रभु का सेवा करना। आप जहां पर है उस जगह को हिलाइए, उधर का अंधकार की ताकत को, सारी जादू टोना के सामर्थ्य को बांधिए, यीशु के नाम से बांधिए, यीशु के नाम से इस्तेमाल कीजिए, यीशु के नाम से थाली बजा के बोलिए प्रभु से, प्रभु मैं जहां पर रहता हूं वहां पर आपका काम करना चाहते, आपका मिनिस्ट्री करना चाहते, आपका सेवा करना चाहते, आपका राज्य को फैलाना चाहते, शैतान से लड़ना चाहते, बीमारी से लड़ना चाहते, यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मिनिस्ट्री फैलाना सब कर सकता, ये कोई भारी काम तो नहीं है। आप कितना साल उम्र का क्यों ना हो, आपके अंदर में स्पिरिट है, आप प्रभु का काम कर सकता है। एक ये है पहले क्या? आत्मिक सेवा। हालेलुया। आप कुछ भी नहीं कर सकता, कम से कम कुट्टा टेक कर कलीसिया के लिए प्रार्थना कर सकता, सेवा के लिए, सेवक के लिए, सेवक परिवार के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, हर कैंसल के लिए आप प्रार्थना कर सकता, अपना कैंसल के लिए प्रार्थना कर सकता, अपना कैंसल में कितना लोग भटक रहा है उनके लिए दुआ कर सकता कि नहीं? तो एक आत्मिक सेवा। अगला है आर्थिक सेवा। कितना लोगों को प्रभु कमाने का शक्ति दिया, कोई ना कोई काम धंधा दिया, नौकरी दिया, लेकिन उसका जितना भी पैसा कमा रहे उसका 10 का 1 किसका है? बोले जोर से, बोले किसका है? सब हाथ उठा के बोले किसका है? हालेलुया। ये इंसान का हुक्म है या परमेश्वर का हुक्म है? जोर से बोले परमेश्वर का हुक्म है, इंसान का हुक्म है? परमेश्वर का है। यीशु बोला दशम देने के लिए, कितना लोग बोलता है बोला है? हाथ उठा के हालेलुया बोलिए। तो आज अपने जीवन में आपको कमाने का शक्ति दिया। कितना लोग है दान नहीं देता, दशमांश नहीं देता। जो नौकरी चाकरी वाला है, गवर्नमेंट जॉब वाला है, दशमांश नहीं देते। बहुत लोग ऐसा है। तो मिनिस्ट्री कैसा चलेगा उनका पता नहीं है, लेकिन मिनिस्ट्री जरूर चलेगा। आमीन। हालेलुया। आप दे ना दे मिनिस्ट्री चलेगा। एक आर्थिक सेवा 10 में 1 बराबर सब लोग दे। प्रभु का हर जगह पर कलीसिया खड़ा करके हर जगह पर नरक जाने वालों को बचाकर आनंद काल के जीवन में सिंहासन के लिए तैयारी कर सकता। और तीसरा है शारीरिक सेवा।
कितना लोग है, जवान लोग है, काम कर सकता तो पहला आकर थोड़ा काम कर सकता है, या मीटिंग के बाद कुछ बर्तन धोकर रखना, साफ सफाई करना, झाड़ू मारना, थोड़ा लिपाई कपाई करना, थोड़ा बाथरूम में 2 बाल्टी पानी मारना कर सकता है, नहीं कर सकता है? कितना लोग बोलता है कर सकता है? हाथ उठा के गले करेंगे, हालेलुया। बोली तो देता है हाथ उठा के, क्योंकि हाथ उठा के बोलने में तो खर्चा नहीं करता ना, खर्चा नहीं होता ना, इसे हाथ उठा के। आप सोचिए तकरीबन 1000 लोग हाथ उठा के करेंगे करके बोला, ये 1000 लोग बर्तन धोएगा तो कैसा होगा? हाँ? 50 आदमी मिलके एक बर्तन धोएगा, लेकिन करता नहीं है, जरूर हाथ उठा के बोल देते हैं। आज प्रभु उसी तरह के लोगों को ढूंढ रहा है। शैतान इसी नौकर को छीनना चाहते हैं, कलीसिया से इसी तरह नौकर लोग को छीनना चाहते हैं, कलीसिया में इसी तरह काम करने वालों को छीनना चाहते हैं, कलीसिया में इसी तरह सेवक लोग को शैतान छीनना चाहते हैं, इसी तरह के दास दासियों को शैतान छीनना चाहते हैं। हालेलुया। पहला दिन हम कल शनिवार में देखा, कितना लोग प्रभु का काम करना चाहते। हाथ उठा के डैडी से बोलिए, प्रभु मैं आपका काम करना चाहते, दिल से बोलिए आपका काम करना चाहते, क्योंकि जो काम करता है वो प्रभु के दर्शन पाएगा, उसके माथा में प्रभु अपना नाम लिख देगा, उसका अपना प्रकाशन देगा, वो प्रभु के संग रहेगा, उसका प्रतिफल मिल जाएगा यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। तो हम पिछले दिनों में देखते आ रहे हैं, प्रकाशित वाक्य 19:5 में लिखा, यदि आप प्रभु का दास है, पहला काम आप क्या करेगा? स्तुति करेगा, आराधना, आपके जीवन में आराधना, आराधना में पूरा ताकत लगा के, पूरा मन लगा के, पूरा बल लगा के, अपने आप को भूल के आराधना करना है, ताकि हमारा तीसरा अंग खुल जाना है। क्या सा अंग खुल जाना है? क्या अंग खुल जाना है? हम लोग कुछ कुछ देवता को देखते हैं, उसका तीसरा अंग करके, रियली मालूम है हमारा तीसरा अंग खुल जाना है, ताकि हमारा दोनों अंग खुला बांधा हुआ है, लेकिन तीसरा अंग खुल जाएगा, स्वर्ग का दर्शन मिलेगा, महिमा का दर्शन मिलेगा, आकाश खुल जाएगा, ओ वहां पर स्वर्ग दूतों के देखेंगे, प्रभु की महिमा का देखेंगे, प्रभु का विजन देखेंगे, ओ जो जो होने वाला भविष्यवाणी देखेंगे, जो यूहन्ना का तरह प्रकाशन मिल जाएगा। हालेलुया। प्रभु अपना दास दासी लोग को देता है, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा है दास दासी लोग को क्या लिखा है? मरियम बोला दास दासी लोग को जो यीशु बोलेगा वही करना है। यूहन्ना उसका 2:5, जल्दी से जल्दी। उसकी माता ने सेवकों से कहा, यीशु का माता मरियम ने सेवक से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे, जो कुछ यीशु तुमसे कहा है वही करना, वही करना। जोरदार थाली बजा के। दूसरा, हमारे जीवन में जो प्रभु का सेवक लोग है, माता मरियम उसी सेवक लोग से पता है, यीशु जो बोलेगा वही करना। हमारा मालिक कौन है? हमारा मालिक का नाम क्या है? फिर भी दम नहीं है। हमारा मालिक कौन है? हमारा मालिक कौन है? बड़ा यीशु मसीह की। हालेलुया। दूसरा क्या है? यदि आप प्रभु का दास है, प्रभु का दासी है, प्रभु का सेवक है, आप वही करेगा जो प्रभु बोलकर किया है। प्रभु का वचन में जो लिखा है, प्रभु की वचन में जो लिखा है वही करना है। हालेलुया। और तीसरा है वो मंडली का संबत हो जाता है, प्रॉपर्टी। और 14 है, जल्दी जल्दी लिखते जाए, टाइम हो जा रहा है, बहुत कुछ बोलना है। प्रेज द लॉर्ड। अगला है निर्गमन, उसका 20 का 10 में लिखा है, जो प्रभु का दास लोग है सब्बत का दिन को पालन करेगा। क्या पालन करेगा? क्या पालन करेगा? सब्बत का दिन। सब्बत का दिन माने क्या? नए नियम में सब्बत का दिन है रविवार, पुराना नियम में सब्बत का दिन है शनिवार। नया दिन में शनिवार को प्रभु विश्राम कर रहा था कब्रिस्तान के अंदर में, रविवार को प्रभु पुनरुत्थान की ताकत के साथ जी उठ गया है। इसे सारी दुनिया में नए नियम में बाइबल में लिखते हैं, अब तक का पहला दिन, अब तक का पहला दिन वो संगति रखा, अब तक का पहला दिन रोटी तोड़ा। हालेलुया। जो क्या करना है? 14
संगति रखना। यदि तू प्रभु का दास है, प्रभु का दासी है, प्रभु का काम करने वाला है, प्रभु का नौकर है, तो किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत में रविवार घर में नहीं रहना है। मर भी जाएंगे, चर्च में आकर मरेंगे। हालेलुया। कितना लोग बीमार हो जाते हैं, क्या करते हैं? कम से कम एम्बुलेंस बुला के, गाड़ी बुला के हॉस्पिटल पहुंच जाता कि नहीं पहुंच जाते? यदि कोई विश्वासी बपतिस्मा लिया हुआ विश्वासी अब मर भी जाएगा, एम्बुलेंस बुला के सीधा यहां लेकर आकर लेटा दीजिएगा। मरेंगे जिएंगे प्रभु के हाथ में। जिएगा तो उसका स्तुति करेंगे, मरेगा तो स्वर्ग में जाकर आनंद करेंगे। हालेलुया, 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 नहीं हालेलुया। सबक का दिन साल भर का मना, किसी भी कीमत पर, एक ही भी रविवार शैतान मुझे किसी भी कारण से बंद कर नहीं रखना। प्रार्थना करना। रविवार का दिन आपका सिर दर्द आएगा, पेट दर्द आएगा, वो प्रॉब्लम आएगा, ये प्रॉब्लम आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग बोलते हैं बड़ा नहीं है बेचारा, उसके पीछे हफ्ता भर 4 बेला खाता है, कोई दिन भूखा नहीं है, सिर्फ रविवार चर्च में आने के लिए पैसा नहीं है बोल देते हैं, लेकिन बड़का मोबाइल लेकर घूमता है। हालेलुया। आज अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान देना है। और 5वां बात, दूसरा राजाओं का पुस्तक 6:17 में लिखा है, जो परमेश्वर का दास बनकर रहेगा, प्रभु का सेवक का दास बनकर रहेगा, उसका आंखें खुल जाता है। हालेलुया। मिला नहीं मिला? तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे, कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। सेवक का आंखें खोल दिया। जोरदार थाली बजा के, जोरदार, जो सेवक है उसके आंखें को प्रभु खोल देता है। हालेलुया। मालूम है आंख खोलने के बाद क्या हुआ है? बोले आंख खोलने के बाद क्या हुआ? वो दर्शन मिला जो नंगे 2 आंख से खोलने देख नहीं सकता। वो अभी क्या देख रहा है? उसका पहाड़ का चारों ओर अनगिनत अग्निमय रथ, अग्निमय घोड़े, एक बहुत बड़ा सैनिक खड़ा है चारों तरफ। हालेलुया। आज कितना लोग चाहते हैं प्रभु मेरा आंख खोल दे? प्रेज द लॉर्ड। हम चाहते हैं। एक सिस्टर प्रार्थना किया था वारिया का, यहां पर गवाही दिया था वारिया का। क्या बोला मालूम है? क्या बोला मालूम है? प्रभु आप हमको कितना स्वप्न दर्शन दे रहा है। हम चाहते हैं कलीसिया का लोगों को भी दर्शन मिल जाए। जोरदार थाली बजा के। हालेलुया। ओ चौधरी कहाँ है? सिस्टर खड़ा हो जाइए। सो गया क्या? कितना लोग ठीक तरह सुना नहीं सुना पता नहीं, गवाही में दे रहा था प्रभु हमको इतना दर्शन दे रहा है। हम चाहते हैं प्रभु और हमारा कलीसिया के लोगों को भी दर्शन मिल जाए। जोरदार थाली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। आंख खुल जाना है, हमारा आंख खुल जाए। अब्राहम का आंख खुल गया, वहां पर बांधा हुआ मेमना पाया। अजरा का आंख खुल गया, सौता का देखा। इसी तरह पुराना नेम में नया नेम में आप देख सकते हैं आंखें खुल जाते हैं। ऐसा का आंख खुल गया, ऊंचे में जीवित परमेश्वर का सिंहासन को देखा, केरूब को देखा। हालेलुया। आज हर एक को देखिए, फालक वो दुआ कर रहा है, जो आंख खुला हुआ है देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा आंख खुलना, प्रार्थना कीजिए। आंख खुलने का एक ही तरीका है, मैं आपको बताऊं, एक ही तरीका है, आत्मा में हो जाना। क्या हो जाना? जब भी आप नए नए में देखिए, जब पत्रोस आत्मा में हो गया, यूहन्ना में लिखा है प्रभु का दिन में मैं आत्मा में हो गया। आत्मा में हो गया मतलब क्या है? जब यहां पर आप ऐसा आराधना करें, आप कहां करें आप भूल जाए, आपका देने भाई आगे पीछे क्या है आप भूल जाए, तब आप आत्मा में हो जाते हैं। जब आत्मा से भर के आत्मा में हो गया, ऑटोमेटिक आंख खुल जाएगा। कितना लोग मेरे बात में सहमत है? वो लोग केवल वो थाली बजा के प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया,
करके देखिए, करके आत्मा में हो जाइए। देना भाई बिल्कुल किसी को नहीं देखना। आप पूरा मन से, पूरा बल से, पूरा ताकत से, आत्मा से भरकर, अभिषेक से आप ताली बजा कर प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। आप ऐसा ही आत्मा में हो जाएगा। आप रहेगा यहाँ पर, या गिरा रहेगा, पड़ा रहेगा, क्या है आपका नहीं मालूम, लेकिन आपका तीसरा अंग खुल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मालूम है, ये अनुभव हम चाहते हैं हर एक को मिल जाए, हर एक को मिल जाए। कितना लोग हैं आपके पास प्रार्थना के लिए आते हैं, आप उनके सामने आंख बंद करके खड़ा होते समय आपके सामने जो खड़ा है उसका हालत को प्रभु आपको बताएगा। कितना लोग विश्वास करते, वो क्या कर कर आया है आपको बता देगा। आप उनसे पूछने की जरूरत नहीं। डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर आपसे पूछेगा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन एक प्रभु के दास के सामने जाएगा, प्रभु के दास के सामने आप कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। प्रभु का दास उसको पहचान लेगा, इसके अंदर क्या है, किसी तरह की स्पिरिट है, क्या आत्मा कर रहा है, क्या आत्मा इसके अंदर क्रिया कर रहा है, वो क्या कर कर आया है। आमीन। उसका खुद हम लोग बोल देते हैं। आज अपना जीवन में आंख खुल जाएगा। किसका आंख खुलता है? अपना दास के अंगों को प्रभु खुला देता है, प्रकाशन देता है, विजन देता है। आज हम प्रभु का दास बनना है, दासी बनना है। हर एक इसमें पुरुष और स्त्री कोई भेदभाव नहीं है, सेवक और विश्वासी कोई भेदभाव नहीं है, सबके बराबर। हालेलुया। सबका बराबर, सबको प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। इसे आज हमारा जीवन को क्या करना है? आंख खुल जाना है। कितना लोग चाहते मेरा आंख खुल जाए? आंख बंद करके हाथ उठा के प्रभु से बोलिए। आंख बंद करके हाथ उठा के प्रभु से बोले, प्रभु मेरे आंखें को खोल दे, मेरे आंखों को खोल दे, मैं दर्शन को देखना है, मुझे सहायता कर यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। आप 6वां देखेंगे, दूसरा राजा का पुस्तक उसका 22 का 5 और 6 में देखते समय, दूसरा राजाओं का पुस्तक उसका 22 का 5 और 6 आप नोट करते जाइए, पढ़ने का जरूरत नहीं, लेट हो जा रहा है। वो क्या करता है? परमेश्वर का मंदिर को मरामत करने वाला। हालेलुया। क्या करने वाला? मरामत करने वाला। परमेश्वर का भवन को मरामत करने वाला। दास लोग माने क्या है, सेवक लोग माने क्या है, प्रभु का दास दासी माने क्या है, नौकर लोग माने क्या है? प्रभु का भवन को, प्रभु का मंदिर को, जीवित परमेश्वर का मंदिर को मरामत करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मरामत करने का आत्मा। ये कलीसिया किसका है? बोले कलीसिया किसका है? बोलिए, आप बोलिए मेरा है। सब अपना अपना बोलिए मेरा है। कलीसिया मेरा है। कलीसिया हम सबों का है। इसको बरामद करना, इसको देखभाल करना, इसको साफ सुथरा रखना, इसको आगे बढ़ाना आप सबों का काम है। सबों का काम है कि नहीं? सबों का काम है। अभी गर्म का मौसम आ रहा है, पंखा का जरूरत पड़ेगा कि नहीं? पंखा का जरूरत पड़ेगा कि नहीं? लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देगा, दशम से नहीं देगा, पंखा कहां से आएगा? हालेलुया। हालेलुया। बोले मंदिर मेरा है, परमेश्वर का मंदिर मेरा है। जब परमेश्वर का मंदिर को मरामत करना, वेदियों को मरामत करे, प्रभु का आग उतरेगा। इस यहाँ पर प्रभु की महिमा उतरेगा। प्रभु का मंदिर को मरामत करना, प्रभु का भवन को मरामत करना, प्रभु का कलीसिया को मरामत करना, प्रभु का कलीसिया में जो भी काम करना वो हम करेंगे। प्रभु का कलीसिया में जो कुछ काम करेंगे मैं करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि मैं आपके घर में आएंगे, मेरे को झाड़ू पकड़ाएगा, पास्टर थोड़ा झाड़ू मार के जाइए, पकड़ाएगा? नहीं पकड़ाएगा। क्यों? मैं गेस्ट बनकर आया। लेकिन घर वाला झाड़ू मारता कि नहीं? मारता है। घर वाला मारता नहीं, पड़ोसी आकर मारेगा नहीं। तो हमारा कलीसिया में झाड़ू कौन मारेगा? अभी देखिए 11:15 बजे एक आदमी खटखटा के ताला खोल के अंदर आ रहा है। उसी तरह मेहमान लोग क्या करेंगे? टाइम पर चर्च में नहीं आता है, उसी तरह मेहमान लोग क्या करेंगे? वो आके क्या काम करेगा?
चर्च को मरम्मत करना, जहां कहीं टूटा फूटा है, जहां कहीं जो जरूरत है वो मेक करेंगे। अरे एक अंदर ये दिल चाहिए, ये मंदिर मेरा परमेश्वर का मंदिर, मेरा परमेश्वर का भवन है, ये परमेश्वर का भवन, ये घर में आप थोड़ा सा काम किया वो प्रभु के लिए किया। आप जिंदगी भर अपना घर में झाड़ू मारा, उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा, लेकिन प्रभु का भवन में आप आकर एक दिन झाड़ू मारा, उसके लिए प्रतिफल स्वर्ग से मिल जाएगा। हालेलुया। ये दोनों का फर्क बताना। आप जिंदगी में मेहनत करते, हर दिन 8 घंटा 10 घंटा खटाली करते, काम करता कि नहीं, लेकिन उसका स्वर्ग में ज्ञान की पुस्तक में लिखा जाएगा? लिखा नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर हफ्ता में एक दिन कम से कम 1 घंटा आप प्रभु के लिए काम किया, वो स्वर्ग का वो किताब में लिखा जाएगा। प्रभु का भवन को मरम्मत करने वाला एक आत्मा। हालेलुया। नेहमिया का किताब कितना लोग पढ़ा है? नेहमिया का किताब कितना लोग पढ़ा है? बहुत बुरी हालत है। घुमा के मत दिखाओ, मेरा शर्मिंदा हो जाएगा। 2000 लोग के बीच में तकरीबन 10 लोग नेहमिया का किताब पढ़ा है। बाकी आप लोग 32 वाले के करता क्या? जिंदगी भर मोबाइल टांटते रहता है, मोबाइल छींटते रहता, बाइबल नहीं पढ़ा, एक बार भी पूरा बाइबल अपना जीवन में नहीं पढ़ा। आप मोबाइल हाथ में लेने का लायक नहीं है, टीवी देखने का लायक नहीं है। कितना दुखी की बात है। नेहमिया का किताब एक बार लेकर पढ़िए, इस्रा का किताब एक बार लेकर पढ़िए। वहां पर वो लोग अंदर में बोझ था, मेरा परमेश्वर का भवन गिरा हुआ है। नेहमिया के अंदर ये था, मेरा परमेश्वर का नगर का शहरपना गिरा हुआ है। वो कहां था? नेहमिया कहां था? महल में था, राजा के पास था। राजा को दाखरस देने वाला काम, उसका कोई दुख है? वो उसका कोई प्रॉब्लम है? नहीं। लेकिन वो कितना दिन उपवास करके आंसू का साथ दुआ कर रहा है, प्रभु का भवन खड़ा हो जाइए, प्रभु का शहरपना खड़ा हो जाए। थाली बजा के प्रभु का नाम को एक बोझ होना चाहिए। दासों के जीवन में एक बोझ होना चाहिए। प्रभु शहरपना बनाना चाहता, उसके लिए एक आदमी को ढूंढ रहा था, किसका द्वारा में बनाएंगे। जब देखा नेहमिया इतना कुट्टा टेका आंसू का साथ और इतना उपवास करके प्रार्थना कर रहा, तुरंत प्रभु उसी नेहमिया को चुना। चलो नेहमिया आ जाओ। क्या प्रभु तू शहरपना बनाएगा? मैं बनाएगा। हाँ। देखिए, राजा महल का इतना अच्छा नौकरी को रिसाइन करके कोई करेगा? राजा का 24 आवर्स राजा महल में राजा को साथ रहने वाला इतना बड़ा नौकरी को जब प्रभु बुलाया, मेरा शहरपना बनाओ, तुरंत वो रिसाइन कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। तुरंत रिसाइन कर दिया। आज प्रभु के लिए बहुत लोग चाहिए, प्रभु का शहरपना खड़ा करने के लिए, प्रभु का मंदिर खड़ा करने के लिए, प्रभु का सेवा खड़ा करने के लिए, प्रभु का मिनिस्ट्री को थामने के लिए बहुत लोग का जरूरत है। एक बुलावट उसका जिंदगी को बदला दिया। पढ़ के देखिए घर में जाकर। वो सीधा राजा का सामने बोला। राजा बोला बहुत दुखी है, क्या बात है? बोला मेरा पिता लोग का शहरपना गिरा हुआ है। राजा पूछा क्या चाहिए? हम जाकर बनाना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, 56 डेज में शहरपना खड़ा हो गया। जोरदार ताली नहीं बजाएंगे? नेहमिया के द्वारा, एस्रा का द्वारा मंदिर खड़ा हो गया। प्रभु यही काम करना चाहते हैं। जो चीज में आपका बोझ है, उसी चीज प्रभु आपके द्वारा करना चाहते हैं। बाइबल को पढ़िए। जो चीज में आपका जो बोझ है, वो चीज प्रभु आपके द्वारा करेगा। कितना लोग विश्वास करते? आमीन। आप कभी यह मत सोचिए
मैं नालायक है, मुझे काम नहीं जानता, मेरा कुछ नहीं जानता, मेरा ये नहीं जानता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु मुझे भी बुलाया। जब मैं अच्छा जवानी में था, अच्छा नौकरी में था, अच्छा पोस्ट में था, तब मेरा दोस्त लोग क्या बोला मन में, अरे यार अभी तुमको स्टार मिलने वाला है, आर्मी का पूरा फायदा लेकर रिटायर होकर जाकर सेवा करो। मतलब क्या है, मेरा सारी जवानी, सारी ताकत जो आर्मी ने पूरा निचोड़ के, जैसा गन्ना का रस निकालता ना, गन्ना का रस निकालता देखा कैसा, पूरा पीस के अंदर दुका के दोबारा डबल घुसा के तुम्हारा 14 ऐसा मूड के पीस के अंदर जाके पूरा घीस के आखिरी बूंद तक निकाल के उसके बाद गन्ना को क्या कर देगा, फेंक देगा। बेचारा वो गाय भी नहीं खाता, अभी कोई चीज का काम का लायक नहीं है। शैतान बोला है सब कुछ इधर काम करके पैसा लेके जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरा कोई नौकरी बड़ा बात नहीं है, ये नौकरी माने के लिए 1000 लोग बाहर खड़ा है, लेकिन प्रभु का काम करने के लिए प्रभु मुझे बुलाया है। एक नेगेमिया का स्पिरिट चाहिए मुझे, प्रभु का काम करना चाहते। सब बोले प्रभु का काम करना चाहते, प्रभु का काम करना चाहते, प्रभु का काम करना चाहते। वो बिना माइक का बोलने से ही आप लोग सुनेंगे। हालेलुया। 4:16 में लिखा है, वो लोग दिन भर कर काम किया, रात भर कर पारा किया, देखभाल किया। पढ़ेगा जल्दी। उस दिन से मेरे आधे सेवक तो आधा सेवक लोग उस काम में लगे रहे, उसी सहरपना करने वाला काम में लगा रहा, और आधे बर्छियों, आधा जो बचा हुआ लोग तलवारों धनुषों और झिलम को धारण धनुषों के साथ क्या कर दिया, झिलम को धारण किए हुए थे, और यहूदा झिलम को धारण किए हुए थे, और यहूदा के सारे घराने के पीछे हाकिम रहा करते थे। पारा करता था। आज ये कलीसिया को पारा करने का काम किसका है? आवाज ही नहीं आ रहा। ये कलीसिया को पारा करने का काम किसका है? ये क्यों है? कलीसिया को खतरा है, चारों तरफ से खतरा है, चारों तरफ से विरोध है। यदि कलीसिया में कुछ हो जाएंगे, कौन खड़ा हो जाएंगे? यदि कलीसिया का जो किसी भी भाई को बहन को कुछ हो जाएंगे, कौन खड़ा हो जाएंगे? आज उठा के बोले कौन खड़ा हो जाएंगे? खड़ा हो जाएंगे पक्का। देखते एक बार पंच के जय में प्रॉब्लम हुआ है, सबको बुलाया तो आया ही नहीं है। 40-50 लोग आया, बाकी लोग कहाँ है? सब अपना काम जिंदाबाद। मसीह जीवन अलग है। प्रभु का कलीसिया में काम भी करना, तलवार पकड़ के खड़ा भी हो जाना है। वे कलीसिया को नासोस होना नहीं देंगे, कोई उसके ऊपर वार करना नहीं देंगे, कोई उसके ऊपर अटैक करना नहीं देंगे, कोई उसके ऊपर रुकावट देना नहीं देंगे। हालेलुया। दोनों में रखा में। कोई आपका घर के ऊपर पत्थर देगा, पत्थर मारेगा तो आप छोड़ेगा? बोलिए, छोड़ेगा? आपका घर के ऊपर डेला मार रहा है, चुपचाप हालेलुया 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 हालेलुया। कितना लोग रहेंगे ऐसा? कम से कम बाहर निकाल के आवाज देंगे, चांदा हवा देंगे। हालेलुया। कितना लोग एक कलीसिया को अपना घर मानते हैं? एक हालेलुया करेंगे। हालेलुया हालेलुया। कल जरूर इसके ऊपर वार होगा, कल जरूर इसके ऊपर अटैक होगा, कलीसिया के ऊपर अटैक होगा, मिनिस्ट्री के ऊपर अटैक होगा, विश्वासी लोग के ऊपर अटैक होगा। हर एक विश्वासी एक मन के साथ वो प्लेटफॉर्म में खड़ा हो जाना है, एक प्लेटफॉर्म खड़ा हो जाना है, जोरदार ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया। घर में भी पढ़ के देख लीजिए, उसका 22 में भी
आज एक तरफ काम, प्रभु के लिए मरम्मत, दूसरा तरफ तलवार लेके, जिलम पहन के, बाला लेके प्रभु के लिए खड़ा होने वाला काम। हालेलुया। आज ये दोनों अपना जीवन में करना है, दोनों अपने जिंदगी में करना है। प्रभु का भवन को कोई नाश करना नहीं देना। मालूम है प्रभु एक बार गुस्सा हुआ, प्रभु यीशु मसीह एक बार क्या बात के लिए गुस्सा हुआ मालूम है? प्रभु का मंदिर में, परमेश्वर का मंदिर में वो एक बार गुस्सा हुआ है। अपना रस्सी से झाटी बनाकर सबको मार मार कर बहाया। मेरा पिता का घर प्रार्थना का घर है, तुम लोग डाकू का गुफा बना दिया। जब परमेश्वर का मंदिर को कुछ ना कुछ नुकसान होता है, सबके सब प्रभु के लिए खड़ा हो जाना है यीशु के नाम से। हालेलुया। आने वाला गवर्नमेंट वैसा ही करेगा। हम खुला बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड। आने वाला गवर्नमेंट क्या करेगा? मसीहों को मारेंगे, पीटेंगे, अल्पसंख्यकों को पर वार होगा, अटैक होगा। लेकिन हम लोग एक बनकर, एक परिवार बनके, एक रोटी खाते, एक कटोरे में पीते, हम लोग एक बनकर प्रभु के लिए खड़ा होना है। हमारा एक भी विश्वासी के ऊपर कोई उंगली देना नहीं देना है, एक भी विश्वासी के ऊपर उंगली देना नहीं देना है। बोला यीशु मसीह की हालेलुया। इसलिए अब्राहम जीवन में एक घटना हुआ। क्या हुआ मालूम है? लोत को, उनका परिवार को, लोत को ने भतीजा है, तो लोत को, उनका परिवार को, उनका संपत्ति को सब लोग दुश्मन आकर लूट के चल गया। मालूम है अब्राहम क्या किया? उल्पत्ति का किताब उसका 14 का 15-16। अब्राहम क्या किया? अपना सारी नौकर लोग, सारी दास लोग, सारी दासी लोग, सारे अपने सेवक लोग को तलवार पकड़ा दिया। हालेलुया। अब्राहम दुआ भी कर सकता है, तलवार भी पकड़वा सकता है। ताली बजाकर जोरदार प्रभु यीशु मसीह को बोला यीशु मसीह की पड़ेगा। और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया। और होबा तक जो दशमिक के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया। और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को, उनका घर को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा लिया। सारी बंदियों को लौटा दिया। जोरदार ताली पे जाके दुश्मन कहीं पर भी वार करके हमें छीन कर देना ना पाए, हमें छीन कर लेकर जाना ना पाए। हालेलुया। तकरीबन 300 लोग अपने घर का सेवक लोग को तलवार पकड़ दिया। हालेलुया। उस दिन देख, वो लोग कभी हाथ में तलवार पकड़ा ही नहीं है, युद्ध किया ही नहीं है। तलवार कैसा चलाना हम लोग नहीं मालूम है। लेकिन अब्राहम उसी 300 अपना दास लोग के द्वारा 7 राजा लोग को मरवा के, पीछा करवा के, उनका सब कुछ संपत्ति प्रभु के नाम से वापस लौट कर आए। हालेलुया। आज हमारे जीवन में एक दूसरा दिन मरा हुआ जिंदगी नहीं होना चाहिए। एक आत्मा है, एक जिंदा आत्मा। मरा हुआ अभिषेक, मरा हुआ आराधना नहीं होना चाहिए। एक जिंदा आराधना, एक जिंदा अभिषेक, एक जिंदा ईश्वरीय धुन, एक जीवित परमेश्वर के लिए वो जीवित लोगों को प्रभु ढूंढ रहा है। हालेलुया। तो लोग वचन सुनता है मरा हुआ। हालेलुया। हालेलुया में कुछ लोग आंख खोलता है, नहीं तो आंख बंद करके नहीं लगता, कहीं देखते रहते हैं। हालेलुया। एक मरा हुआ आराधना, अरे और 12 बज गया, 12:10 हो गया, 12:15 हो गया, वो एक गिनते रहता है। एक ईश्वरीय धुन के साथ यीशु के लिए युद्ध करने वाला कितना लोग चाहते हैं? प्रभु के लिए सहरपना बनाएंगे, प्रभु के लिए मंदिर का मरम्मत करेंगे, प्रभु का काम करेंगे, प्रभु का सेवा करेंगे, प्रभु का लिए दान देंगे, दशम देंगे, प्रभु के लिए वो आत्मा जीतेंगे, प्रभु के लिए शायद मौका मिले तलवार भी उठाएंगे। आइए हम अपना जगह पर हम लोग खुट्टा टिके। कितना लोग खुट्टा टिकना चाहते हैं? अपना जगह पर खुट्टा टिके।
हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं आपके दास बनना चाहता हूं। प्रार्थना शुरू होते ही कुछ लोग चले जाता है, थोड़ा रुकिए, 5 मिनट प्रार्थना कीजिए। द लॉर्ड विल ग्लोरिया, 1 मिनट प्रार्थना कीजिए। पापा मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपका काम करना चाहता हूँ, आपका मिनिस्ट्री करना चाहता हूँ, आपका आत्मा जीतना चाहता हूँ, आपका कलीसिया का थामना चाहता हूँ, आपके कलीसिया में खंभा बनकर रहना चाहता हूँ, आपका कलीसिया को मरम्मत करना चाहता हूँ, आपका कलीसिया में तलवार लेके संभालना चाहता हूँ। शैतान कहीं पर भी मेरा कलीसिया को छूने ना पाए, मेरा मिनिस्ट्री को छूने ना पाए, एक एक विश्वासी को छूने ना पाए। ओ द लॉर्ड रबा शंदरा, मैं दाल बांधकर खड़ा होना चाहते, यीशु के नाम से जो प्रभु के लिए खड़ा हो जाता है, प्रभु उसका दर्शन देता है, प्रभु उसका माथा पर अपना नाम लिखता है, प्रभु उसका अपना साथ रख देता है। और जो प्रभु का काम करता है उसका पिता आदर करता है। जो काम करने वाला प्रभु का काम नहीं करने वाला, उसका फर्क अंतिम दिन में प्रकट हो जाएगा। जो प्रभु का काम करता है उस दासों का आंखों को प्रभु खोल देता है, उसका प्रभु अपना प्रकाशन देता है। कितना लोग चाहते मैं प्रभु के लिए काम करना चाहते, मुंह खोल के रीबना मोशंदा लड़िया। और आज अभी इसी वक्त प्रभु हमें जिंदा रखा है, अभी जिंदा रखा है। अभी हम जो काम करना कर लेना है, अभी जो काम करना, ये श्वास बंद हो जाएगा, हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, हम कोई काम कर नहीं पाएंगे, हम कोई काम कर नहीं पाएंगे, हम कोई काम कर नहीं पाएंगे। होता रबनमा, कल का बारे में चिंता मत कर, कल का बारे में भरोसा मत रख। आज इसी बात, आज इसी बात, आज इसी बात प्रभु का दिन है, आज इसी बात प्रभु का दिन है। आज इसी वक्त प्रभु के लिए अपने आप को समर्पण कर दे। लॉर्ड रबना मुशक्लरी हाजी दिल में मसीह को बसा लो, जीवन उसी के हवाले। हाजी में मसीह को